हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए एक क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत। और क्या है? सॉल्व दिस इक्वेशन। यह आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है। तो यह एक अलग तरीके का इक्वेशन है। और जितने आपने केसेस, जितने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं, उससे ये अलग, सबसे हट कर ये इक्वेशन है। और इस तरह के इक्वेशन को क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कहीं यह लिखकर नहीं आएगा, इसकी अलग पहचान है। दो इक्वेशन से मिलकर बना होता है। किसी भी कोने में पड़ा रहेगा, वो आप ढूंढ निकालेंगे, अरे ये तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्व कैसे किया जाए, इसे शुरुआत करते हैं। इसे देखिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहला काम देखिए, dx बाई डी टी डी वाई बाई डी टी के रूप में है। तो यहाँ पहला काम ये करेंगे, राइट डी बाई डी टी को कैपिटल डी मान लिया जाए। ठीक, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? dx बाई डी टी, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ऐसे लिख देते हैं, dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3x प्लस 8y, जो दिया है गिवन। तो dx बाई डी टी, तो d बाई डी टी क्या है? कैपिटल D। तो ये हो गया dx, ठीक, और बराबर क्या है? 3x प्लस 8y, यानी d बाई डी टी को हमने d लिखा। अब पता है ना कि जिस तरह से दो इक्वेशन को जो x और y में सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं, x और y को एक साइड करते हुए बाकी जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड करते हैं। यहाँ पर भी क्या करते हैं, x और y को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड यानी एक साइड करते हुए बाकी अगर कांस्टेंट अगर हैं उनको राइट हैंड साइड करते हैं। यस, यानी x और y को छोड़कर, यानी ये समझिए जो भी मिले उसको क्या करते हैं, राइट हैंड साइड करते हैं। चाहे साइन हो, चाहे कास के साइन टी, कास टी, कुछ भी हो। यानी हमारा पर्पज क्या होता है, x और y को एक साइड करने के बाद बाकी जो भी दिखाई देता है उसको राइट हैंड साइड कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो है, यहाँ भी x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज यह dx और ये क्या है, -3x और -8y बराबर 0। तो यहाँ से अगर x कॉमन ले लिया जाए तो यह क्या आएगा, d-3x और -8y0, इक्वेशन नंबर 1 हुआ ना। अब चलते हैं, दूसरा इक्वेशन दिया है क्या, dy बाई डी टी इज इक्वल टू -x माइनस 3y। यहाँ भी देखिए वही काम करेंगे। आपको पहले ये dy बाई डी टी है, तो इसको क्या लिख लीजिए, d बाई डी टी को d, dy, और इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, +x और +3y बराबर 0। अब एक काम कीजिए, x को x के नीचे, y को y के नीचे लिखिए। तो दिस इम्प्लाई x है, एक लिखिए, और ये देखिए dy प्लस 3y है, तो y कॉमन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, d प्लस 3y बराबर 0। और यह मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक, आपके सामने दो इक्वेशन है। और जानते हैं ना कि साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी एक वेरिएबल को बराबर करते हैं। जो इच्छा हो, चाहे x को बराबर कीजिए, चाहे y को बराबर कीजिए, आपकी मर्जी पर है। तो d-3x यहाँ पर है, -8y बराबर 0, x ये है, अब प्लस क्या है, d प्लस 3y बराबर 0। यहाँ जिसको चाहे बराबर करना है बराबर कर सकते हैं। मान लिया, देखिए यहाँ अगर x को सोचेंगे तो केवल यहाँ d-3 से मल्टीप्लाई करते हुए बराबर कर सकते हैं। अगर y को बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ d प्लस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ इस इक्वेशन में, और इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब बराबर होगा। तो एक काम इसमें करना है क्या, कि इसमें हम क्या करें, इससे जो है कि बराबर हो जाए इक्वेशन 2 में, और यहाँ मल्टीप्लाइड भी बाई क्या होगा, d बाई 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, d बाई 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या होगा, आप फ्रॉम इक्वेशन लिख लीजिए, देयर फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका है क्या, d-3 x -8y
बराबर 0, ये तो है ये। और यहाँ आप d माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा d माइनस 3x। और यहाँ देखिए d प्लस 3 इंटू डी माइनस 3, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, तो d स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी क्या है यहाँ पर अब प्लस d स्क्वायर माइनस 9 y बराबर 0 होगा। एक ब्रैकेट में d प्लस 3, एक ब्रैकेट में d माइनस 3, तो क्या हो d स्क्वायर माइनस 9। अब देखिए तो अब चलते हैं, अब ये बराबर हो गया x, तो दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। और यहाँ देखिए माइनस 8y माइनस डी स्क्वायर माइनस वाई माइनस 9, तो माइनस बाहर ले लें तो अंदर क्या लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस 9 और ये प्लस 8 y बराबर 0, माइनस कॉमन ले लिया तो डी स्क्वायर माइनस 9 अब प्लस 8 y बराबर 0। तो देयरफॉर माइनस तो आपका ठीक है, ये क्या हो गया डी स्क्वायर माइनस 9 प्लस 8 कितना हुआ माइनस 1 y बराबर 0, डी स्क्वायर माइनस 1 y बराबर 0। तो अब पहचान रहे ना कैसा है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के अंतर्गत जहां राइट हैंड साइड 0 है, इसका मतलब क्या है पी क्या है 0 है, तो केवल CF निकलेगा, वही उसका क्या होगा मान होगा किसका y का। तो इसके निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा यम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो यम बराबर कितना हुआ प्लस माइनस 1 आपका होगा। अरे भैया यहाँ पर यम स्क्वायर बराबर 1 तो यम बराबर प्लस माइनस 1, तो देयरफॉर चूंकि पी 0 है तो जो CF होगा वही उसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा, तो देयरफॉर y बराबर यहाँ देखिए प्लस माइनस 1 रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, तो क्या होगा C1 e का पावर किसके रूप में, आपने d/dt को d माना है तो किसके रूप में आएगा t के रूप में आएगा, तो y बराबर C1 e का पावर t और C2 e का पावर माइनस t, यही क्या है y है। अब y जब निकल गया है तो x निकालने के लिए क्या कीजिए उन दोनों इक्वेशन में 1 और 2 में से पुट करते हो y का मान, वहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि किस इक्वेशन में, देखिए उस इक्वेशन में हम y निकाले हैं या अगर x निकालते तो उस इक्वेशन में हम y का मान रखते हैं, क्योंकि देखिए निकालना x है, जहाँ पर x क्या हो स्वतंत्र हो, काम आपका आसान रहता है। उस इक्वेशन को ढूंढिए, x का मान निकालने के लिए y का मान तो पुट करना है, x का मान निकालने के लिए जहाँ पर x फ्री हो यानी कोई डेरिवेटिव न लगा हो तो वहाँ काम आपका आसान रहता है। फिर अगर डेरिवेटिव वाले में रखेंगे तो dx/dt फिर एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उस इक्वेशन को ढूंढते हैं x का मान निकालने के लिए जिसमें x फ्री हो, डेरिवेटिव के साथ न हो। अगर ऐसा हो तो, अगर दोनों में डेरिवेटिव रहे तब तो भाई किसी में रखिए आपकी मजबूरी है, लेकिन अगर ऐसा अवसर मिला है कि जहां x फ्री है डेरिवेटिव के साथ नहीं है तो उस इक्वेशन में वो y का मान रखकर निकालिए। यही काम x के लिए भी करते हैं, अगर पहले x निकालते तो उस इक्वेशन को ढूंढते जहां पर y फ्री हो, कोई डेरिवेटिव के साथ नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए यह इक्वेशन कौन सा दिख रहा है, इक्वेशन नंबर आपका 2, यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव के साथ है, तो इस y का मान उठा कर दिया इक्वेशन में, तो इक्वेशन 2 में, तो पुटिंग द वैल्यू आप या लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट क्या है y बराबर C1 e का पावर t और प्लस C2 e का पावर माइनस t रखिए। तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा x बराबर ये हो जाएगा माइनस डी प्लस 3y, ठीक, और इसको तोड़ दीजिए x बराबर माइनस डी वाई और माइनस 3y, और यहाँ से x बराबर d का मतलब क्या है d/dt और y क्या है C1 e का पावर t और प्लस C2 e का पावर माइनस t और माइनस 3y आपका फिर लिख लीजिए C1 e का पावर t और C2 e का पावर माइनस t। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर x बराबर माइनस t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे
तो माइनस C1 कांस्टेंट है, ई का पावर टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा ई का पावर टी, और डी बाई डी टी ऑफ C2 ई का पावर माइनस टी, तो ई का पावर माइनस टी का क्या होगा माइनस ई का पावर माइनस टी, और माइनस पहले से है तो ये प्लस हो गया और क्या हुआ C2 ई का पावर माइनस टी। समझ में आ रहा है ना, माइनस इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी टी माइनस ई का पावर माइनस टी, और माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस और C2 आपका ही हो गया। और यहाँ जी आप इसको तोड़िए, ये है आप माइनस 3C1 ई का पावर टी और माइनस 3C2 ई का पावर माइनस टी। तो टर्म कलेक्ट कर लीजिए, x बराबर माइनस C1 ई का पावर टी और माइनस 3C1 ई का पावर टी, तो ऐड हो जाएगा क्या होगा माइनस 4C1 ई का पावर टी और C2 ई का पावर माइनस टी माइनस 3C2 ई का पावर माइनस टी, ये क्या हो जाएगा माइनस 2C2 ई का पावर माइनस टी। ठीक, यह मान किसका है x का है। तो आपने x और y का मान निकाल लिया है, और एक काम करते हैं इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। क्यों? क्योंकि कुछ कंडीशन दी गई है x0 इक्वल टू 2 एंड y0 इक्वल टू माइनस 2। अगर ये नहीं दिया रहता तब तो आपका काम हो चुका है, लेकिन अगर ये दिया है तो इससे क्या काम होने वाला है, यानी x0 बराबर 2 y0 बराबर माइनस 2, इससे क्या काम होने वाला है, यानी यहाँ से आप जब मान रखेंगे तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 और C2 है उसका मान निकलेगा। जब भी कोई कंडीशन आपको दी गई रहती है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मान निकालना है, और कैसे निकलेगा उस इक्वेशन में कंडीशन को पुट करते हुए। तो यहाँ पर दिया है क्या, पहला x0 इक्वल टू 2, तो यहाँ लिखते हैं गिवन x0 इक्वल टू 2, दैट इज, इसका क्या मतलब है x का मान क्या है 2 है और dx बाई dt है, और ये क्या है यानी क्या है व्हेन t बराबर क्या है 0, यानी x बराबर 2 और ये 0 का मतलब क्या है t बराबर क्या है dx बाई dt है ना, तो t बराबर क्या है 0, तो x का मान 2 कब है जब t का मान 0 है। तो अप्लाई कर दीजिए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x बराबर रखिए यानी x बराबर रख रहे हैं ना, तो यहाँ x बराबर क्या रख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन x बराबर 2 रखिए, और माइनस 4C1 और t रखेंगे 0, ई का पावर 0 ई का पावर 0 1 ई का पावर माइनस 0 ये भी 1, t के स्थान 0 रखेंगे, तो क्या मिला माइनस 4C1 और माइनस 2C2 आपका हुआ, ये आपका दोनों ये भी 1 हो गया ई का पावर माइनस 0। या दिस इम्प्लाई, एक काम कीजिए माइनस 2 से डिवाइड करते हुए क्या लिख सकते हैं, ये आपका 2C1 ये लिख रहे हैं अब प्लस C2, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1। देखिए प्लस माइनस 2C1 से डिवाइड किया तो यह आपका क्या आया, आपका माइनस 2C1 से डिवाइड या माइनस 2 कॉमन, ऐसा समझिए, डिवाइड के बजाय कॉमन समझिए ज़्यादा अच्छा है। तो माइनस 2 अगर ले लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 2C1 और प्लस आपका क्या मिलेगा यहाँ पर C2, और यहाँ से आपका माइनस 2 से प्लस 2 आप देखेंगे कैंसिल होते माइनस 1 बचेगा। तो यह आपका क्या है इक्वेशन नंबर 5। और फिर चलते हैं अप्लाई कर देते हैं इसमें, गिवन यानी दूसरा कंडीशन आप दिया है, गिवन यहाँ पर आप लिखने के बाद मैं मिटा दूँ इसको, अभी यस का मान जरूरत पड़ेगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब क्या है दूसरा कंडीशन, गिवन y0 इक्वल टू 2, दैट इज क्या मतलब है y इक्वल टू 2 व्हेन क्या है t बराबर 0, तो देयरफॉर माइनस 2 है, सॉरी माइनस 2 है, तो y बराबर माइनस 2 व्हेन t बराबर 0। तो अप्लाई कीजिए कहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 अप्लाई कीजिए, तो y बराबर माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा t बराबर 0, तो C1 e का पावर 0 फिर 1, अब प्लस क्या हुआ आपका C2 e का पावर माइनस 0 1, और यह आपका क्या है इक्वेशन नंबर 6। तो 5 और 6 देखिए दो इक्वेशन मिले हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे C1 प्लस C2 इक्वल टू माइनस 2, और यह है इक्वेशन नंबर 6। 5 और 6 से मुझे क्या निकालना है C1 और C2 का मान, तो दो इक्वेशन C1 और C2 मिल गए हैं, तो आराम से C1 और C2 का मान निकाल सकते हैं। तो ये 6 है, 5 लिखिए इसके नीचे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, तो क्या है 5 आपका 2C1 और प्लस C2 इक्वल टू माइनस 1 है ना,
2c1 प्लस c2 इजकल टू -1। तो यहाँ से आप जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, द साइन दोनों के साइन सेम है और ये हो जाएगा +1, तो यह कैंसिल हो गया। ये क्या है, -c1 इजकल टू +1 -2 -1, तो c1 क्या आया आपका 1 यहाँ पर। और c1 जब 1 आ गया है तो किसी में पुट कर लीजिए, चाहे क्वेश्चन 6 में पुट कर लीजिए तो c2 निकल जाएगा यहाँ से। तो दिस इम्प्लाई, ये देखिए तो c1 1 है और c2 और -2 इसमें पुट करिए 6 में, तो c1 1 और c2 निकालना है और -2, या दिस इम्प्लाई c2 को इधर ले जाएंगे तो -2 -1 कितना हुआ, -3 आपका ही हो गया। तो c1 और c2 जब निकल गया है तो क्या कीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 इन इक्वेशन नंबर कहाँ 3 and 4 या 4 and 3 जो आप लिखना हो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 and C2 कहाँ पर, इन इक्वेशंस 4 and 3। 4 पहले इस लिखा कि यहाँ पहले x का मान है और उसके बाद y का, तो रखिए क्या रख रहे हैं, x बराबर ये है, x बराबर C1 C2, देखिए यहाँ पर x आपका ये है ना, तो C1 क्या निकाले हैं 1, तो क्या हुआ -4 e का पावर t, ये देखिए, और C2 क्या निकाले -3, तो -3 और -2 +6, ये क्या हुआ +6 e का पावर -t होगा ना, -3 और -2 और यह हुआ आपका +6, तो यह मान x का हुआ। और y क्या हुआ, y बराबर C1 आपका क्या है, यहाँ रखिए C1 आपका 1, तो ये होगा e का पावर t, और C2 क्या निकालें -3, ये है -3 e का पावर -t, और यही आपका मान है। सॉल्व करते हुए x और y के रूप में निकाले हैं इस डिफरेंशियल क्वेश्चन का। तो यह जो भी क्वेश्चन पूछे 2 इक्वेशन से दिखेगा वह आपका साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, और यह सबसे अलग पहचान है, लिखकर नहीं आता है लेकिन तुरंत आप जानेंगे अरे ये तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 इक्वेशन से मिलकर बना हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी क्वेश्चन रहे x और y को लेफ्ट हैंड साइड रखते हुए बाकी जो भी मिले, t मिले, sin t मिले, cos t मिले, कांस्टेंट मिले 2 3 सबको राइट हैंड साइड में कीजिए, और उसके बाद आप जो है x और y में 2 इक्वेशन आपको दिखाई देगा, और वहाँ से जैसे 2 इक्वेशन को x और y में है सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इन दोनों जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा x और y में उसको सॉल्व करेंगे, किसी एक वेरिएबल को बराबर करते हुए आपस में किससे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है वो क्वेश्चन बताएगा, बराबर करते हुए एक मान निकालिए, वहाँ से x और y का जो भी निकले और सॉल्व करने के लिए वही CA पर PI करते हुए एक मान निकलेगा, और फिर उस मान को x अगर निकल रहा है तो वो x का मान निकालने के लिए, x का मान निकल गया है y का मान निकालने के लिए किसी भी दोनों इक्वेशन पुट करते हुए जहां y फ्री हो आराम से y का मान निकाल सकते हैं। यही काम उल्टा भी कर लेंगे, यानी आपका यह सब कुछ एक तरीके से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिल्कुल आपको यही प्रोसीड करना है। एक कंसेप्ट चाहिए और आपके पास कंसेप्ट आ गया है तो इस क्वेश्चन के बाद और एक आपको बता दें एक वीडियो और लेकर आपके सामने आ रहे हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पर। और देखिए इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके पास वह इसके पहले डिस्कस किया आपका सॉल्व द इक्वेशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉल्व द इक्वेशन आपका बाय रिड्यूसिंग टू नॉर्मल फॉर्म, सॉल्व, और आज जो है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर आए हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में यानी कह सकते हैं कि लास्ट वीडियो होगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत, वह क्या है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। बाकी 2 वीडियो और डाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, उसे देख लीजिएगा। बाकी जितने यूनिट 1 डिफरेंशियल क्वेश्चन में हैं सब आप मेरे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा, सब कुछ बहुत अच्छे से हर केसेज को डिस्कस किया गया है, तो वहाँ पर सब कुछ उपलब्ध रहेगा। तो मुलाकात आपसे फिर हो रही है नेक्स्ट वीडियो में।